बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसा एक विशाल और समृद्ध राज्य था, आनंदगढ़। यह राज्य ऊंचे पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और नदियों से घिरा हुआ था। आनंदगढ़ के बादशाह इब्राहिम अपनी बहादुरी और दयालुता के लिए पूरे देश में मशहूर थे। लोग उन्हें रहमदिल बादशाह कहते थे। उनकी अदालत में हमेशा इंसाफ होता, गरीबों के लिए दरवाजे खुले रहते और बच्चों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता। राज्य के एक गांव में एक किसान रहता था, रामू। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन 3 साल से बारिश न होने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उसकी पत्नी बीमार रहने लगी और छोटा बेटा चंदू भूख से रोता रहता। रामू कई बार साहूकारों के पास गया, लेकिन सब ने उसे कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश की। एक दिन भूख से तड़पते हुए चंदू ने कहा, अब्बा, क्या हम कभी अच्छा खाना खाएंगे? रामू की आंखों से आंसू बह निकले। बादशाह इब्राहिम अक्सर भेष बदलकर गांवों में घूमते थे ताकि असली हालत जान सके। एक शाम वह साधारण कपड़े पहनकर गांव पहुंचे। उन्होंने देखा, चंदू मिट्टी में बैठा रो रहा था। उसकी मां खाट पर बीमार पड़ी थी और रामू असहाय होकर बैठा था। बादशाह ने पूछा, भाई, क्यों दुखी हो? रामू ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। बादशाह का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत खाना, दवा और कपड़े मंगवाए। अगले दिन बादशाह ने अपनी असली पहचान बताई और रामू व उसके बेटे को दरबार बुलाया। उन्होंने कहा, एक किसान की मेहनत पर पूरा राज्य चलता है। अगर किसान भूखा सोएगा तो राजा का ताज बेकार है। फिर उन्होंने ऐलान किया, हर गांव में लंगर खाने होंगे। गरीब किसानों को बीज, बैल और औजार मुफ्त दिए जाएंगे। बीमारों का इलाज महल की तरफ से होगा। हर बच्चे को शिक्षा का हक मिलेगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। रामू के खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी। पत्नी की बीमारी ठीक हो गई और चंदू पढ़ाई में होशियार हो गया। चंदू गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा और सबका प्यारा बन गया। लेकिन अचानक पड़ोसी राज्य के लालची राजा ने आनंदगढ़ पर हमला कर दिया। गांव में दहशत फैल गई। रामू और गांव वाले भागने लगे, लेकिन चंदू बोला, हम भागेंगे नहीं, हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया, सबको तीर कमान चलाना सिखाया और एक छोटी सेना तैयार की। युद्ध शुरू हुआ। दुश्मन बड़ी सेना लेकर आए, लेकिन चंदू और उसके साथी बहादुरी से लड़े। बादशाह की असली सेना भी पहुंची और दोनों ने मिलकर दुश्मनों को हराया। युद्ध जीत लिया गया। बादशाह इब्राहिम ने दरबार में घोषणा की, आज से चंदू मेरा बेटा है। यह न सिर्फ किसान का बेटा है, बल्कि पूरे राज्य का रक्षक है। चंदू को मंत्री बना दिया गया। वह गरीबों की मदद करता, बच्चों की शिक्षा पर जोर देता और किसानों का सहारा बनता। कुछ सालों बाद राज्य में एक बार फिर अकाल पड़ा। इस बार कई अमीर व्यापारी अनाज छुपाकर ऊंचे दाम पर बेचने लगे। लोग भूखे मरने लगे। चंदू ने यह देखा और तुरंत बादशाह को बताया। बादशाह ने कठोर आदेश दिया, जो व्यापारी जनता का हक मारेंगे उनका माल जब्त होगा और गरीबों में बांटा जाएगा। फिर पूरे राज्य में अनाज मुफ्त बांटा गया। चंदू अब सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि जनता का सच्चा साथी बन चुका था। उसने स्कूल खोले, लंगर खाने बढ़ाए और हर गरीब को सहारा दिया। बच्चे उसे चंदू भैया कहते, बूढ़े उसे दुआएं देते और किसान उसे भगवान मानते। बादशाह बूढ़े हो गए, लेकिन उन्होंने चंदू को उत्तराधिकारी बना दिया। राज्य का नया शासक बना चंदू, किसान का बेटा। उसके राज में आनंदगढ़ और भी समृद्ध हो गया। लोग कहते, हमारा राजा गरीब का बेटा है, इसलिए उसे हर गरीब का दुख समझ आता है। यह पूरी गाथा हमें सिखाती है कि असली ताकत सोने चांदी में नहीं, बल्कि दया और इंसाफ में होती है। शिक्षा, इंसानियत और न्याय ही किसी राज्य की असली नींव हैं। जब राजा और प्रजा एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो राज्य अमर हो जाता है।